हेलो भाई, सब कैसे हो आप सारे दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कदम इंडिया के द्वारा अमेरिका के लिए आज उठाया गया है, ये कदम कहीं ना कहीं पहले ही उठा लेना चाहिए था कि हमारे देश इंडिया को लेकर अमेरिका इस तरह से मजाक ना बनाता, हमारे देश इंडिया को लेकर फजीहत ना उड़ाता। दोस्तों बात सही है, आपको भी लगता होगा कि अरे अभिनंदन ये क्या बात करने लगा, तो यही बात है भाई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा महज 30 टाइम्स ये बोला जा चुका है कि हम इंडिया को ये धमकी दिया था कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड रोक देंगे। और इसको देखते हुए हमारे देश की विपक्षी पार्टी राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और बहुत सारी जो विपक्षी पार्टी है उसके द्वारा दबाव भी बनाया गया था प्रधानमंत्री मोदी पे कि आप बोलते क्यों नहीं हो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, तुम सीज फायर नहीं करवाए हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहिए। ये बातें जो है हमारे देश के विपक्षी पार्टियों के द्वारा दबाव बनाया गया था। और आपको याद ही होगा कि जब संसदीय मीटिंग चल रही थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया था कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, जो सीज फायर हुआ था ये दोनों के बीच की बात है, इसमें कोई तीसरा देश नहीं था। और उसी दिन के बाद नेक्स्ट दिन अमेरिका के द्वारा भारत पे 25% टैरिफ लगाया गया और 25% टैरिफ लगाने के बावजूद भी ये कहा गया कि हम तुम पे एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगाएंगे, इसलिए क्योंकि तुम रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हो और जो पैसा जो दे रहे हो रसिया को, कहीं ना कहीं वो पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन और रसिया युद्ध में। यूक्रेन के जो नागरिक है उसको तबाह करने के लिए तुम पैसा दे रहे हो, इनडायरेक्टली तुम रसिया का समर्थन कर रहे हो, क्योंकि रसिया यूक्रेन के जो भी नागरिक है उस पर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जो आप लोग मालूम ही होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात इसमें केवल तेल का ही नहीं है कि इंडिया के द्वारा क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है और यूएसए नाराज हो गया और नाराज होकर इतना 50% टैरिफ लगा दिया गया। 50% टैरिफ लगा है भाई, 25% टैरिफ लगा है 30 जुलाई को और 25% टैरिफ लग गया है 6 अगस्त को, तो ये टोटल 50% टैरिफ हो गया। और 50% टैरिफ होने का मतलब है कि हमारा जो माल यूएसए के अंदर जाएगा वो काफ़ी उसका जो ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, वो कम हो जाएगा। और व्यापार कम होने यानी कि 40 से 50% व्यापार कम होने वाला है। और 40 से 50% व्यापार कम होने का मतलब है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ेगा। उस पर असर पड़ने के बाद हमारे देश के रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा कारण है। एक तो सबसे बड़ी कारण है ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्री क्या कि दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जो एक संगठन में है और कहीं ना कहीं वो देश यूएसए को और जो वेस्टर्न कंट्री है उसको पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। ये 5 जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें है ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 जो कंट्री है ना, ये सारे जो 5 कंट्री है एक मिल के अमेरिका के विरुद्ध में काम कर रहा है। और ये 5 जो कंट्री है कहीं ना कहीं इस 5 कंट्री पे यूएसए के द्वारा एक भारी भरकम पेनल्टी लगाया गया है। ब्राज़ील पर भी 50% पेनल्टी लगाया गया, इंडिया पर भी 50% पेनल्टी लगाया जा चुका है। इसके पीछे का भी एक कारण ये है कि जो ब्रिक्स के 5 कंट्री है, इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिल के अमेरिका की जो डॉलर पे मोनोपोली है ना, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करने का जो एक कयाद है, इसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है 5 कंट्री के द्वारा। और ये 5 कंट्री के द्वारा अपनी एक डमी करेंसी भी लागू कर दिया गया था, यानी कि डमी करेंसी दिखाया गया था कि हाँ देखो हम लोग 5 कंट्री मिलके इस तरह से एक करेंसी लाएंगे जो वैश्विक स्तर पे व्यापार करने का काम आएगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे डॉलर पर भी असर पड़ेगा और तुम्हारा डॉलर जो है उसका कीमत कम हो जाएगा। और दोस्तों ये ब्रिक्स के द्वारा ये करेंसी लाया गया था ना, इस करेंसी पे 5 देश का अलग अलग चिन्ह है, जैसे कि हमारे देश के ताजमहल भी है उस पर। और इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के बाद उसको भी डर सताने लगा कि भाई अगर ये ब्रिक्स कंट्री के द्वारा नई करेंसी आ गई तो फिर हमारे डॉलर की क्या होगा, और हमारे डॉलर की जो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम दुनिया पे कैसे राज करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इंडिया के द्वारा भी सख्त कदम उठाया जा चुका है और ऑलरेडी बोला जा चुका है कि भाई देखो अमेरिका तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हो और मर्यादित कर रहे हो और डिप्लोमेटिक कर रहे हो, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही पता नहीं क्यों कर रहे हो। लेकिन जो तुम कर रहे हो इसको देखते हुए इंडिया भी एक्शन लेगा, अच्छा सा एक्शन लेगा। इस पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया इंडिया के द्वारा। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि हम अपने देश के किसानों का, हम अपने देश के लोगों का, हम अपने देश का इंटरेस्ट का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और कोई भी देश भले ही व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी मित्रता होगी, लेकिन बात अगर देश पे आएगी ना तो प्रधानमंत्री भी देश से अलग नहीं है।
वो देश का लेकर ही चलेंगे। जो है हमारे देश की विपक्षी पार्टी है वो बहुत सारे टारगेट करता है मोदी पे, या फिर मोदी की जो भी लोग हैं वो विपक्षी पार्टी पे टारगेट करता है। ये बात विवाद चलता रहेगा, लेकिन बात जब कंट्री के देश के हित की आएगी ना, तो विपक्षी पार्टी हो, पक्षी पार्टी हो, मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, देश के साथ ही खड़ा होगा। और केवल ये पॉलिटिकल पार्टी की बातें नहीं है, हमारे देश के नागरिक भी हमारे देश के साथ ही खड़ा होगा। दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कर लेना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।